हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. हियर क्वेश्चन गिवन इज स्टेटमेंट 1, fluorine has higher bond energy than chlorine. Statement 2, electronegativity of fluorine is more than that of chlorine. Options given are option A, statement 1 is true, statement 2 is true, and statement 2 is the correct explanation for statement 1. Option B, statement 1 is true, statement 2 is true, and statement 2 is not the correct explanation for statement 1. Option C, statement 1 is true, statement 2 is false. Option D, statement 1 is false, statement 2 is true. So here the key concept is, यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या है कि एटॉमिक साइज इंक्रीज होने से क्या होता है, बॉन्ड लेंथ जो है वो भी इंक्रीज होता है. ठीक है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होने से क्या होता है, जो लेस एनर्जी is required to break the bond. लेस एनर्जी चाहिए होता है बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए. ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारा बॉन्ड एनर्जी है वो डिक्रीज करता है. बॉन्ड एनर्जी वो हमारा डिक्रीज करता है. ठीक है, तो यहाँ पे फ्लोरीन और क्लोरीन के बारे में बोला गया है. तो क्लोरीन का जो है वो हाईएस्ट रहता है उनके ग्रुप में. जो ग्रुप है उनका हाइड्रोजन के ग्रुप में क्लोरीन का जो है उसका हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी रहता है. कमिंग टू फ्लोरीन, फ्लोरीन के केस में क्या होता है, जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी रहता है वो एक्सेप्शनली लेस होता है. फ्लोरीन का जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी that is exceptionally less. ठीक है, ऐसा क्यों रहता है, क्योंकि फ्लोरीन का जो है बहुत ही स्मॉल एटॉमिक साइज है. इसका वेरी स्मॉल एटॉमिक साइज रहता है. वेरी स्मॉल एटॉमिक साइज रहने से क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक कॉम्पैक्ट वॉल्यूम में रहते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड इन ए कॉम्पैक्ट वॉल्यूम. और अगर कॉम्पैक्ट वॉल्यूम में वो रहेंगे उससे क्या होगा, उससे उनके बीच में रिपल्सन होगा. यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिपल्सन होगा. ठीक है, तो इसके वजह से जो बॉन्ड एनर्जी है फ्लोरीन का वो कम हो जाता है. डिक्रीज बॉन्ड एनर्जी इन केस ऑफ फ्लोरीन. और नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू अगर हम देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन उसका वैल्यू आता है 3.98 और क्लोरीन का वैल्यू होता है 3.16. ऐसे भी हमें पता है कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन दे आर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स. तो इसके हिसाब से हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट वो रॉन्ग है. ठीक है, और जो सेकेंड स्टेटमेंट है दैट इज ट्रू. तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन बन जाता है वो होता है ऑप्शन डी, दैट इज स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.